बहुत सारे राइटर्स मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं ना कि सर राइटर बनने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगेगा, कितना मेहनत लगेगा एक सक्सेसफुल राइटर बनने में। तो देखिए आज की वीडियो में मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ कि आपको कितना टाइम लगेगा, कितना मेहनत आपको करना पड़ेगा। देखिए अगर आप सोच रहे हैं ना कि वीडियो का टॉपिक बहुत ही सिंपल है तो भूल के भी ऐसा मत सोचिए, क्योंकि एक तरीके से एक मोटिवेशनल भी वीडियो है और एक तरीके से मैं आप लोगों को इसमें बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा जिसके जरिए आपको समझ में आ जाए कि आपको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रोजाक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए अगर आप एक सक्सेसफुल राइटर बनना चाहते हैं ना तो आप में से बहुत सारे लोग सबसे पहले गलती क्या करते हैं ये जानिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या आपको करना चाहिए। आप गलती ये करते हैं ना, आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने स्ट्रगल करते हैं और छोड़ देते हैं। आप ऑनलाइन आप फिल्म डायरेक्टरी बुक के जरिए आप क्या करते हैं, आपको मैंने जैसे तरीका बताया है पहले भी, फिल्म डायरेक्टरी बुक आपको लेना है और लेकर के फिर आपको उसमें से ईमेल करना है प्रोड्यूसर्स को। ठीक है, तो आप करते हैं, आप 2-4 दिन 10 दिन 20 दिन ऐसा करते हैं और फिर उधर से रिप्लाई नहीं आया या फिर उधर से सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आप थक करके उसे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में आप मान के चले ना तो सबसे ज्यादा कंपटीशन जो है ना वो एक्टिंग में है। ठीक है, एक्टिंग अगर आप चांस पाना चाहते हैं ना तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि उसमें उनके एक्टिंग स्किल और उनके जो चेहरे रहते हैं ना उसके अलावा और कुछ नहीं रहता है। लेकिन आपके पास एज अ राइटर आपकी स्क्रिप्ट रहती है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक प्लस पॉइंट का काम करती है। ठीक है, तो आप जो राइटर है ना, राइटिंग में एक्टिंग के मुकाबले जो कंपटीशन है ना वो कम है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आप राइटिंग के करियर में आना चाहते हैं, आप राइटर बनना चाहते हैं, तो आपको कितनी मेहनत लगेगी? मेहनत लगेगी आपको। ये एक अनसर्टेन करियर है। अनसर्टेन करियर का मतलब ये है ना कि ऐसा नहीं कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आप मेहनत करेंगे, आप कोशिश करेंगे, तो ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो मेहनत से सफल ना हो। आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आपको इसमें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन हाँ, ये एक अनसर्टेन करियर है, कब मिलेगी इसका कहना मुश्किल है, ये कोई भी नहीं कह सकता। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सफलता 6 महीने में मिल गई। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको 2 साल में मिली। तो इसमें तो कहना मुश्किल है। अब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ राइटिंग के ही फील्ड में है, ये जो है ना ये चीज हर एक फील्ड में है। आप अगर देखेंगे ना, आप एक डॉक्टर को लेकर के चलिए, अगर मान लीजिए कि आपको राइटर नहीं बनना, आपको एक डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो मालूम है आपको कितने पैसे खर्च होते हैं? आप अगर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आप डॉक्टर बनेंगे ना तो आपको लगभग 5 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। और वहीं आप प्राइवेट से करेंगे तो प्राइवेट में आपको, आप विश्वास नहीं करेंगे, 50 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ तक आपको खर्च हो जाएंगे। और बस इतना ही नहीं, इतने के अलावा भी क्या होगा ना, इतने के अलावा आप जब वहां से पास हो जाएंगे, आप सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा, अब उसके बाद बारी आएगी कि आप कैसे उससे अर्निंग करेंगे। तो चाहे तो आपको डॉक्टर के पेशे में एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी हॉस्पिटल्स में, तो आप उसके लिए ट्राई करेंगे, उसमें भी आपको स्ट्रगल करना है इतने पढ़ने के बावजूद भी। उसके बाद या फिर आप क्या करेंगे, आप चाहे तो अपना पर्सनल क्लिनिक खोलेंगे या फिर आप हॉस्पिटल स्टार्ट करेंगे, उसका खर्च अलग। और जरूरी नहीं है कि वो क्लिनिक चल ही जाए, वो हॉस्पिटल चल ही जाए। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है जो चल जाते हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल्स को मैंने अपने आंख के सामने बंद होते देखा है। ठीक है, तो ये चीज है। तो स्ट्रगल किस चीज में नहीं है? क्या उसमें स्ट्रगल नहीं है? अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो स्ट्रगल नहीं है? आप विश्वास नहीं करेंगे, 60 to 80% डॉक्टर्स स्ट्रगल करते रहते हैं और 20% डॉक्टर्स ही जो सक्सेसफुल होते हैं और सक्सेसफुल होकर के लोगों का इलाज करते हैं। ठीक है, और दिस इज द फैक्ट। और राइटिंग के करियर में तो फिर भी आपको कुछ नहीं लगाना है। राइटिंग के करियर में आपको जो सीखने में जो मेहनत लगती है ना, वो मान लीजिए कि आपने कोर्स ज्वाइन किया, हमारे यहाँ से ही आपने कोर्स ज्वाइन किया, तो कोर्स हमारे यहाँ बहुत ही कम फी में मिलती है। तो आप ये एक बार कर लेते हैं कोर्स, मान लीजिए आपने किया या फिर आपने यूट्यूब वीडियोस के जरिए आपने सीख लिया, तो बस इतना ही। उसके बाद आपने राइटर का कार्ड बनवाया। ठीक है, तो लगभग 10-12 हजार में आपका काम हो गया। 10-12 हजार में आप पूरा रेडी हो गए एक राइटर बनने के लिए। अब उसके बाद आपको मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है। तो बस इतना भी आपसे नहीं होगा। आपको उतना तो फंसाने नहीं है कि 1.5 करोड़ 2 करोड़ आपको फंसाना है, उतना तो नहीं करना है। उतना अगर 1.5 करोड़ 2 करोड़ आपको मिल जाए तो आप तो आराम से मूवी भी बना देंगे। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो उतना आपको लगाना नहीं है, आपको अपने तरफ से अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। क्रिएटिविटी के दिखाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत से क्यों डरना? आप हर दिन
हर दिन एक रूटीन बना लीजिए कि 5 से 10 प्रोड्यूसर्स को मैं कांटेक्ट करूंगा, ठीक है, नॉन स्टॉप। आपको गैपिंग नहीं करनी है, आपको नॉन स्टॉप 5 से 10 प्रोड्यूसर्स को हर दिन ईमेल करना है, ठीक है। ईमेल करने के बाद आप क्या करेंगे, आप उनके जवाब का वेट करेंगे और देख रहे हैं कि बहुत दिनों से रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आप एक बार उनको हल्का सा एक बार पिंच कर दीजिए कि हाँ सर मैंने आपको भेजा है, ठीक है। नहीं हो रहा है तो आप एक बार फोन में कांटेक्ट कर लीजिए कि सर मैंने आपको भेजा है, एक बार ईमेल आप देख लीजिए, ठीक है। और हाँ, एक चीज है, स्टार्टिंग करियर में आप लो बजट या फिर मीडियम बजट प्रोडक्शन हाउसेस में ट्राई कीजिए। हाई बजट वाले में डायरेक्टली मत कूद जाइए, वहां डायरेक्टली जाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि हाई बजट जो प्रोडक्शन हाउसेस रहते हैं ना, उनका सोचना ये रहता है अरे ये तो नॉर्मल राइटर है, ये क्या लिखेगा। उनके दिमाग में ऐसा रहता है, 90% के दिमाग में ऐसा रहता है, 10% लोग चांस देते भी है, ठीक है। आमिर खान की जो डेली बेली मूवी है वो एक नए राइटर की थी, मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया है। तो आपको अगर आपका लक रहा, आपकी मेहनत रही, तो आपका काम हो जाएगा। ज्यादातर मेहनत काम देती है और थोड़ी बहुत लक भी साथ देती है कि हाँ आपका काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको मेहनत करते रहना है, ये नहीं कि आपको रुक जाना है, ठीक है। आपको ये चीज मैं बता दूं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये कहावत तो आपने सुनी होगी ना, कि जो स्लो चलता है लेकिन लगातार चलता है वो रेस जरूर जीतता है। आपने कछुआ और खरगोश वाली जो रेस वाली जो कहानी है वो तो सुनी होगी। तो यही चीज आपकी जिंदगी में भी आप लगातार कीजिए, नहीं होगा तो आप देखिएगा कैसे नहीं होगा। कोई काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप अगर चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको खुद को पहचानने की जरूरत है। एक बार आप अपने आप को पहचान लीजिए, एक बार आप अपने अंदर के पोटेंशियल को जानिए कि अरे मैं कर सकता हूँ। आप जो कर रहे हैं ना, आप जो करने वाले हैं, वो आपसे गए गुजरे लोग कर चुके हैं। आप तो फिर भी बहुत ये में हैं, आप बहुत पोजीशंस में हैं, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। आपसे कम पोजीशंस में जो है, जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो ऐसा कर बैठे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। आप में भी जुनून है, आप में भी कुछ करने की इच्छा है, तो आपको ऐसा करना है, आपको करियर बनाना है। तो जो मैंने आप लोगों को बताया वैसा आप करना है। इसके लिए आप जरूर से एक फिल्म डायरेक्टरी बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप मंगवा लीजिए। फिल्म डायरेक्टरी बुक जो है वो आपको हमारे यहाँ से भी मिल जाएगी। मंगवा करके आप कांटेक्ट कीजिए प्रोड्यूसर्स को। अगर आपको मंगवाना है तो आप हमें स्क्रीन पर देखे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं। ज्यादा प्राइस की नहीं है, आप कांटेक्ट करके पता कर लीजिए प्राइस वगैरह जो भी है, ठीक है। और राइटर कार्ड बनवा करके अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा लीजिए, तभी आप फिर प्रोड्यूसर्स को भेजिएगा। ये भी बात मैं आपको एक बार ऐड करके बता देता हूँ, वरना बिना रजिस्ट्रेशन के आप कर लिए तो और आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, वो स्क्रिप्ट चोरी भी हो सकती है, ठीक है। तो रजिस्टर आप जरूर करवा लीजिएगा। अगर आपको कार्ड वगैरह भी बनवाना है, राइटर कार्ड, तो आप हमारे यहाँ से बनवा सकते हैं। तो इन दोनों ही चीजों के लिए आप हमें स्क्रीन पर देखे नंबर पर कांटेक्ट करके काम करवा सकते हैं, चाहे फिल्म डायरेक्टरी बुक के लिए या फिर राइटर कार्ड के लिए। तो आई होप कि आपको बातें जो है ना वो समझ में आ गई होंगी कि आपको ऐसा नहीं कि बहुत तुरंत में काम हो जाएगा, टाइम लगेगा। हो सकता है जल्दी भी हो जाए, हो सकता है थोड़ा टाइम भी लग जाए, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो जरूर होगा। और कितना मेहनत लगता है वो भी मैंने आप लोगों को बताया। जो डॉक्टर है, डॉक्टर में इतना आपको पैसे लगते हैं, तो इसमें आपको मेहनत लगता है, आपको पैसे नहीं डालने, आपको मेहनत करनी है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक डॉक्टर बनने में और एक राइटर बनने में, दोनों में लगभग सेम ही मेहनत लगता है। राइटर बनने में मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा ही मेहनत लगती है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।